छंदशाला के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें घनाक्षरी छंद के बारे में आपको बताऊंगा। आज का ये वीडियो घनाक्षरी छंद पर है। मंच से पढ़ा जाने वाला बहुत ही शानदार छंद है जिसमें बहुत बड़े बड़े कवियों ने रचनाएं की हैं। इस छंद का नाम कवित्त छंद लोग उसे बोलते हैं, दंडक छंद बोलते हैं या मनहर घनाक्षरी। घनाक्षरी के कई प्रकार हैं, उनमें से मैं आज इस वीडियो में केवल मनहरण घनाक्षरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये घनाक्षरी छंद क्या है? वर्णों पर आधारित छंद है, वार्णिक छंद है। देखिए, दो तरह से हिंदी छंदों को लिखा जाता है। एक हिंदी छंद लिखे जाते हैं जिन्हें आप मात्राएं गिन के, शब्द में कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पे आप छंद लिखते हैं। कुछ छंद ऐसे हैं जिन्हें आप वर्णों के आधार पे लिखते हैं, है ना। वर्ण जैसे एक शब्द ले लेते हैं, जैसे ललित शब्द ले लीजिए तो ललित, ता, ऐसे तीन वर्णों से ये शब्द बना। तो इसके यदि हम मात्राएं गिनते हैं इस शब्द की, ललित शब्द की, तो मात्रा गिननी पड़ेगी। ला सिंगल यानी लघु मात्रा है, ली की भी लघु मात्रा है और ता की भी लघु मात्रा है ना। तो मात्रा यदि इसकी गिनेंगे तो तीन मात्रा बैठेंगी इसकी। और जब इसके वर्ण गिनेंगे तो ला एक वर्ण है, ती एक वर्ण, ला एक वर्ण है, ली एक वर्ण है और ता एक वर्ण है। तो ये भी तीन वर्ण बैठेंगे। इसी तरह क्या शब्द ले लेते हैं। शब्द है क्या, है ना, क्या। इस क्या को यदि हम गिनने चलेंगे, मात्रा में गिनने चलेंगे तो का और ये और आ का डंडा। जब हम क्या शब्द को अवलोकन करेंगे तो उसका मात्रा भार यदि निकालेंगे तो क्या की मात्रा भार निकलेंगी 2। जबकि अगर इसे वार्णिक दृष्टि से देखेंगे, वर्ण इसका यदि हम गिनेंगे तो क्या एक ही वर्ण गिना जाएगा। बात समझ में आई? अभी एक शब्द और ले लेता हूं, परित्याग, है ना। शब्द है परित्याग, ठीक है। अब इसकी यदि हम मात्रा गिनते हैं परित्याग शब्द की तो पा की एक, रा की एक, परित्या आधा ता या और आ का डंडा, 2 मात्रा इनकी, तो 4 और गा की एक, 5। तो परित्याग शब्द की यदि मात्रा गिनते हैं तो बनेगी 5 मात्राएं। और यदि हम इसके वर्ण गिनेंगे तो क्या बनेगा? प एक वर्ण, री एक वर्ण, त्या एक वर्ण और गा 4 वर्ण। यानी परित्याग शब्द की वर्ण यदि गिनने होंगे तो वो बनेंगे 4। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको ये वर्ण व्यवस्था समझ में आई होगी, कैसे वर्ण गिनते हैं, कैसे अपन मात्रा गिनते हैं। तो ये जो घनाक्षरी छंद है, ये घनाक्षरी छंद जो है 31, इसकी एक पद में यानी इसकी एक पंक्ति में 31 होते हैं। 31 की 4 पंक्तियां जुड़कर कवित्त छंद बनता है। ये पहले मैं आपको 2-3 कवित्त छंद की उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। कितना भव्य छंद है, इसे कितना अच्छे से गा के लिखा जा सकता है। बहुत पुराने कवि हुए हैं घनानंद। तो घनानंद ब्रज की भाषा में कवित्त लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो उनके कुछ कवित्त हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में। तो दसन दमक फैली हमें मोतीमाल होती, पिए सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में। तो आनंद की निधि जगमगती झबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मूरी जानी में। ये थे घनानंद और ये है कवित्त।
एक और देखिएगा गजानन जी का कविता, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने हैं, कैसे करी जिए कि जरा निसो जताइए, और महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, बेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। तो दुख को बखान करीबे को रस ना के होती, दुख को बखान करीबे को रस ना के होती, ऐ पे कहू बा को मुख देखन न पाइए, तो रैन दिन चैन को न लेस कहू पे, भाग आपने ही ऐसे दोष का ही धो लगाइए, आपने ही ऐसे दोष का ही धो लगाइए। ये थे घनानंद के कवित्त। रामधारी सिंह दिनकर, बाबा दिनकर ने भी कवित्त छंद खूब लिखा है। कुरुक्षेत्र जो उनका खंड काव्य है उसमें भरपूर मात्रा में उन्होंने कवित्त छंद का प्रयोग किया है। आइए मैं कुरुक्षेत्र के दो छंद पढ़ देता हूं कि कृष्ण कहते हैं युद्ध अनघ है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनघ है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से। तो और महाभारत की बात क्या गिराए गए, जहां छल छद्म से वरण्य वीर आपसे, और अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध आए, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। और क्या कहते हैं नामधारी जी कि जिस दिन समर को अग्नि बुझ शांत हुई, जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, आग तब से ही जलती है मन में, आग तब से ही जलती है मन, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पिता मैं किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। तो ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूँ अपने पे कण कण में, धिक सुनता हूँ अपने पे कण कण में। और मानव को देख आंखें आप झुक जाती, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। एक बहुत ही इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए, किनका लिखा हुआ है, माधव का लिखा हुआ है, सुनिएगा कि कापी कापी उठत करे जो कर चापी चापी, उर ब्रज वासिन के ठिठुर ठनी रहे, कहे रत्नाकर, कहे रत्नाकर का है ये, कहे रत्नाकर न जीवन सुहात रंच, पाला की पटास परी आसनी घनी रहे। तो वारिनी में विशद विकास न प्रकाश करे, अलिनी विलास में उदासता सनी रहे। और माधव के अवन की आवती न बातें को, कि नित्य प्रतिता तेरे तू शिशिर बनी रहे, नित्य प्रतिता तेरे तू निशिर बनी रहे। ये स्वर है घनाक्षरी का। इस तरीके से इसके शब्द जो हैं, इसके जो स्वर हैं वह आपके कानों में आते हैं, बहुत ही तीखे अंदाज में अपनी बात, अपना कथ्य कह जाते हैं। एक मेरा स्वरचित छंद है जो मैंने अभी इस कोरोना के समय लिखा, सुनिएगा कि आप ही से मानिए महामारी भी, आप ही से मानिए बीमारी महामारी, किंतु मैं तो इसे युद्ध का ही प्लान मानता हूं जी। आप इसे मानिए बीमारी महामारी, किंतु मैं तो इसे युद्ध का ही प्लान मानता हूं जी। मानता हूं चीन की है साजिश निराली, यह है विषाणु को बम के समान मानता हूं जी। तो छदम तरीके से ये विश्व युद्ध छेड़ने का घटिया सी सोच का विधान मानता हूं जी। और जीव जंतु खग मृग जान पे बनी सभी के, खतरे में सकल जहान मानता हूं जी, खतरे में सकल जहान मानता हूं जी। एक छंद मैंने और लिखा था, घनाक्षरी का उदाहरण है, मुझे प्रिय छंद में से एक है, सुनिएगा
कि आपकी रसोई बिना गांव सुनी ही रहेगी, रोटियां 2 जून में भी गांव मिल जाएगा। पेट भरने के लिए जो भी आप खाते होंगे, हल्दी और नून में भी गांव मिल जाएगा। पुलिस कचहरी कोर्ट थाने और चौकियों में ढूंढना कानून में भी गांव मिल जाएगा। तो सीमा पे जो जान को हथेली पे लिए खड़े हैं, सैनिकों के खून में भी गांव मिल जाएगा। सैनिकों के खून में भी गांव मिल जाएगा। मित्रों, ये है मनहरण घनाक्षरी छंद। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको लिखना कैसे है। देखिए, ये जो मनहरण घनाक्षरी छंद है, इसमें एक पंक्ति में 31 मात्राएं होती हैं, 31 वर्ण होते हैं। देखिए, मनहरण घनाक्षरी छंद में एक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं और इनको कहते हैं, इनको कैसे बांटते हैं? इनको बांटते हैं 8 8 8 7 8 8 8 7 की यति की एक पंक्ति होती है। ठीक है, 8 8 8 7 की पंक्ति की एक यति होती है। यानी यति का मतलब है विराम। यानी 8 वर्ण के बाद विराम, फिर 8 के बाद विराम, फिर 8 के बाद विराम, और अंत में 7 वर्ण होते। एक नियम और है, अंत में सदा गुरु होना चाहिए। यानी पदांत जो है वो गुरु से होना चाहिए। लघु गुरु से हो तो और अच्छा। जैसे मैं अपना ये वाला छंद लेता हूं, इस छंद में देखिए, आपकी रसोई बिना गांव सूनी ही रहेगी। आपकी रसोई बिना गांव सूनी ही रहेगी। आपकी रसोई बिना, ये देखिए यहां पे आपकी रसोई बिना, यहां पे यति आई। गांव सूनी ही रहेगी, यति आई। रोटियां 2 जून में भी, यति आई। गांव मिल जाएगा, ये एक पद हुआ। पेट भरने के लिए जो भी आप खाते होंगे के बाद यति आएगी। हल्दी और नून में भी गांव मिल जाएगा, ये दूसरा पद हुआ। उसके बाद पुलिस कचहरी कोर्ट थाने और चौकियों में यति आई। ढूंढना कानून में भी गांव मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सीमा पे जो जान को हा यहां पे विराम आ रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं 15 पे भी चल जाती है, 16 पे भी यति चल जाती है, तो यहां पे ऐसा हो रहा है। थैली पे लिए खड़े हैं, यहां पे यति आई। सैनिकों के खून में भी, ठीक है, खून में भी गांव मिल जाएगा, ये छंद हुआ। अब इसकी वर्ण गणना कर लेते हैं। देखिए, मैं यहां वर्ण गणना करता हूं। अब ये जो देखिए, वर्ण गणना कैसे करेंगे? आपकी शब्द में हो गए आ का एक, पा की एक, की एक वर्ण, र सो ई एक वर्ण, बी ना। ठीक है, अब इनको टोटल को गिन लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह
यहां हो गए हमारे 8 वर्ण पूरे। इसी तरह इस पंक्ति को गिनिए, गांव एक, वा एक, सु एक, नी एक, ही एक, रा एक, हेक एक, गी एक, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्ण पूरे हो गए। तो ये हो गए 8 8। अब उसके बाद ये वाली पंक्ति को यहां गिनिए, यहां पे ये कितने हुई? रो एक, टी एक, या एक, दो एक, जू एक, ना एक, में एक, भी एक, यानी ये कितने हो गए? 8। और उसके बाद ये अंतिम यहां पे कितना है? गा एक, वा एक, मी एक, ला एक, जा एक, ए एक, गा एक, यानी कि 7। अब आप यहां समझिए कि इसमें आ, यानी इसकी यदि मात्रा गिनते, आपकी शब्द की यदि हम मात्रा गिनते तो मात्रा बैठती आ की 2, पा की 1, की 2, यानी 5। जबकि इसके जो वर्ण बैठ रहे हैं, यदि इनके आपके शब्द का वर्ण गिन रहे हैं तो केवल 3 वर्ण है। आ 1 वर्ण गिना जाएगा, पा 1 वर्ण गिना जाएगा, की 1 वर्ण गिना जाएगा। रसोई है तो रसोई में रा 1, सो 1, ई 1, बिना के बी 1, ना 1, ठीक है। इस तरह 8। तो पहले पद में हमने देखा 8 8 8 7 पे यति आई। जैसा मैंने बताया था 31 वर्ण का मनहरण गणाक्षरी होता है, जिसमें 8 8 8 7 पर यति आती है, यानी विराम होता है। जैसे यहाँ आपकी रसोई बिना गाँव सुनी ही रहेगी, रोटियां 2 जून में भी गाँव मिल जाएगा। अब इसमें जो समझने की वाली बात है, देखिए एक और नियम मैंने बताया था कि हमेशा पदांत जो है वो गुरु से होगा। तो इसका पदांत गा से आ रहा है, तो इसलिए ठीक है, ये पदांत गुरु से हो गया। अब देखिए तुकांत आएगा हर पंक्ति में, हर पदांत में तुकांत आना जरूरी है। अब इसमें मैंने क्या किया, ये गांव मिल जाएगा, में भी गांव मिल जाएगा, में भी गांव मिल जाएगा, ये मैंने समांत ले लिया। सारे पद में मेरे हर पंक्ति में भी गांव मिल जाएगा, आपको मिलेगा। देखिए दूसरी, पहली पंक्ति तो ये देखी आपने, पहली पंक्ति में कि आपकी रसोई बिना गांव सुनी ही रहेगी, रोटियां 2 जून में भी गांव मिल जाएगा। और दूसरी पंक्ति है मेरी, पेट भरने के लिए जो भी आप खाते होंगे, हल्दी और नून में भी गांव मिल जाएगा। अब देखिए ये में भी गांव मिल जाएगा, ये इस पंक्ति में भी है। तीसरी पंक्ति, पुलिस कचहरी कोर्ट थाने और चौकियों में ढूंढना कानून में भी गांव मिल जाएगा। अब ये देखिए में भी गांव मिल जाएगा, यहां भी है, में भी गांव मिल जाएगा, यहां भी है, में भी गांव मिल जाएगा, ऊपर वाली पहली पंक्ति में भी है, और में भी गांव मिल जाएगा चौथी पंक्ति में भी है। यानी चारों, इस छंद की चारों पंक्तियों में मैंने में भी गांव मिल जाएगा को समांत लिया है, अथवा रदीफ की तरह मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सब समान रखने से छंद नहीं बनेगा, छंद बनेगा तुकांत के आने से। वो तुकांत हर पंक्ति में 4 तुकांत चाहिए हमें छंद लिखने के लिए। कवित्व लिखने के लिए आपको 4 तुकांत हाथ में होंगे, तब आप कवित्व लिख पाएंगे। तो इस मेरे छंद में जो मेरा तुकांत जो मैंने लिया है वो लिया है जून, ठीक है। अब जैसे पहली पंक्ति में मेरा आ रहा है जून, दूसरी पंक्ति में मेरा आ रहा है नून, तीसरी पंक्ति में मेरा तुकांत आ रहा है कानून, और चौथी पंक्ति में मेरा तुकांत आ रहा है खून। तो यानी समझिए मेरे इस छंद में जो मैंने तुकांत इस्तेमाल किया है वो है जून, नून, कानून और खून। इस तरह इसके बाद मैंने समांत जोड़ दिया उसमें कि खून में भी गांव मिल जाएगा, है ना। इससे पहली पंक्ति में कानून में भी गांव मिल जाएगा, नून में भी गांव मिल जाएगा, और जून में भी गांव मिल जाएगा। इस तरीके से करके ये आपका छंद पूरा होता है। इस तरह बनता है घनाक्षरी छंद। तो आपको जब भी घनाक्षरी छंद लिखना हो, आप सबसे पहले जो भी लिखना चाहते हैं उसको मन मस्तिष्क में रखिए। उसके बाद कोई 4 आप अच्छे से सबसे पहले एक पंक्ति लिखिए, उस पंक्ति को लिख के आप उसका जो उस पंक्ति को लिखने के बाद जो उसका रदीफ है और जो उसका तुकांत है उसको पहले आप अच्छे से निर्धारित कर लीजिए। जैसे मैंने जो अपना एक और छंद में यहाँ पढ़ देता हूँ। एक और मेरा छंद है, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, मैं काफ़ी मंचों से पढ़ता हूँ उसको, कि आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना,
घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। ये देखिए, आंगन ये तुलसी के पौधे बिन, आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना, घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। अब यहां देखिए, इस तरह से मैंने यहां सूना सूना पे 8 और फिर घर की तो शोभा, घर की तो, घर की तो शोभा, घर की तो शोभा पौधे, यहां तक आ गया हमारा 8 वर्ण। घर की 2 की 3 4 5 6 7 8 पौधे, 8 वर्ण। कांटेदार हो गए, आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना, घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। और दूसरी पंक्ति है इसकी, गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए। गाय वाले खूंटे जब, देखिए गाय वाले खूंटे जब, ये यहां तक आते ही आपकी 8 पंक्ति, 8 वर्ण पूरे हो गए। घर से उखड़ गए, घर के 2, उखड़ के 3, से के 4 और घर और गए के 4, 8 हो गए यहां तक, है ना। गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे सजे परिवार हो गए। अब यहां देखिए, बिल्लियों में ये जो आधा लय है और लय है, ये पूरा एक वर्ण कहलाएगा। तो यानी कुत्ते 2, बिल्लियों 3, 3 2 5 वर्ण हो गए, से की 1 4, 5 और 1 6 और सजे की 2, 8 वर्ण यहां तक हो गए। परिवार हो गए, परिवार, परिवार देखिए, परिवार 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे मेरे 7 वर्ण फिर पूरे हो गए। और देखिए, पहली पंक्ति में क्या आ रहा था, दार, और दूसरे में आ रहा है परिवार, तो यहां तुकांत हो गया। और ये जो हो गए है, ये मेरी समानता है या हमारा रदीफ है। तीसरी पंक्ति है इसी छंद की, आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सूना सूना, घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए। गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। जो घर में बुजुर्गों का मान घटने लगा, तो पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए। पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए। और राम लक्ष्मण जैसा, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ। लक्ष्मण, यहां पे लक्ष्मण पूरा बोला गया है, लुप्त हुआ। राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। ये मेरा छंद है, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं, ये 8 8 8 7 पे बन रहा है, और मेरी प्रत्येक पंक्ति में एक दार हो गए, परिवार हो गए, और विकार हो गए, और व्यवहार हो गए। ये हमारे 4 जो हैं तुक मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से ये मनहरण घनाक्षरी बना है। मित्रों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनहरण घनाक्षरी के और भी कई प्रकार हैं, जैसे जनहरण घनाक्षरी है, रूप घनाक्षरी है, जलहरण घनाक्षरी है, डमरू घनाक्षरी है, कृपाण घनाक्षरी है, विजय घनाक्षरी है, देव घनाक्षरी है। इनके विषय में भी मैं भविष्य में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये था घनाक्षरी छंद, मैंने आपको लिखना बताया। आप भी लिख सकते हैं यदि आप कुछ घनाक्षरी लिखने का प्रयास करते हैं और आपको लिखने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हमें कमेंट में भी यहाँ लिख के दिखा सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं।
जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको देने वाला हूँ। उसमें आप मुझे डायरेक्ट अपने छंद भेज सकते हैं, मैं जैसा भी होगा मैं उसको देखूंगा और देखने के बाद जो सुझाव होगा वो आपको दूंगा। देखिए, छंदों में लिखने के लिए सबसे पहले मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो है कि आप छंद को लय में गाना सीखिए। कि आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए, हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। और कैसी सी पढ़ाई आज पीढ़ियां ये पढ़ गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए, रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में ये, बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए, बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। तो मित्रों, ये थी वीडियो घनाक्षरी छंद के बारे में। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।